तो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए दिन एक और नया वीडियो। आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो भी क्रियाकलाप करने वाले हैं 2025 के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का जो कि आईकॉम सब्जेक्ट है उसका हम लोग एनुअल में एग्जामिनेशन में आने वाले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी 5 6 1 नंबर तक हम लोग आज कवर करेंगे। शायद पार्ट 2 के वीडियोस में भी हो सकता है, बिकॉज की थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पर कोशिश करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पर सीधे आ जा। पहली बात तो ये है कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव टिक करने होते हैं, ठीक है। और 100 भी कर लेते हो तो आपको मार्क्स 50 ही मिलेंगे। ये तो सभी जानते हो, 10th में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। जो नए हैं 12th में, जो सीबीएसई से देकर 12th में आए हैं, उनके लिए मैं बता दूं 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 50 ही बनाना है। ज़्यादा भी बना सकते हैं लेकिन आपको मार्क्स 50 तक का ही मिलेगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। छोटा हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल राइट। तो ये देखो, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। पहले ये हटा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का क्या रहा है कि व्यय पे आय का अधिकार होता है। ये हिंदी की बात ही है, लेकिन मैं तो इंग्लिश में पढ़ा हूँ। जो भी हिंदी के हैं वो दे सकते हैं, और जो हिंदी में पढ़े हैं वो इंग्लिश भी समझते होंगे, आई होप। राइट, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज। तो सिंपल है। क्या सिंपल है? आपको आंसर दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा होगा? देख लीजिए, सरप्लस होगा सर जी इसका आंसर। आगे बढ़ते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप, मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश दिखाने की कोशिश करूँगा, हिंदी आप हल्का देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या हो फीचर? ये तो नहीं होगा, डेबिट बेसिस भी नहीं होगा, कैश बेसिस होगा सर जी। क्यों? कि फीचर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश बेसिस पे होता है ट्रांजेक्शन, तो ये फीचर्स में भी वही ना आएगा सर जी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं कैसे सही कर पा रहा हूँ और आप गलत अगर कर रहे हो तो कैसे गलत कर रहे हो, तो आपकी जानकारी आपके आंसर के साथ है। तीसरा क्वेश्चन, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ क्योंकि हमें कवर भी करनी है। अ लिगेसी रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में लिगेसी रिसिप्ट होता है तो कौन से रिसिप्ट्स में आते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आते हैं कि कैपिटल की इनकम की एक्सपेंडिचर? तो सबसे सही होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो कमेंट करो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। हिंदी गायब कीजिए, हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे। द प्राइस ऑफ बैलेंस स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एट द एंड ऑफ ईयर। जब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर एंड ऑफ ईयर में दिखाने हो बैलेंस शीट में, तो क्या हम लोग दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। इसका क्वेश्चन आप कमेंट कर देना, मेरे को तो नहीं मालूम है लेकिन आप कमेंट कर लेना, मैं देख लूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन दिखाया नहीं जाता? जो आपके ऑप्शन में है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये क्या डिप्रिसिएशन दिखाया जाता है? तो नहीं सर जी। सैलरी नहीं दिखाया जाता। सब्सक्रिप्शन तो दिखाया नहीं जाता। तो डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं? दिखाते हैं, ठीक है। जब इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा तो क्या मारेंगे? डोनेशन। दिख रहा है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नॉइस मेकअप कर लेना गाइस, बिकॉज की अभी सभी मूवमेंट है पढ़ाई लिखाई की, तो सभी पढ़ रहे हैं। टू डोनेट रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग विच बी सोन एज। अगर हम डोनेशन करते हैं बिल्डिंग को, तो हमें किस साइड में शो करने होंगे? क्या इनकम साइड में शो करने होंगे, क्या लाइबिलिटी साइड में, कि एसिड, क्या एक्सपेंस? जल्दी बताइए, जल्दी ही बताइए सर जी, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, 6 है जी, ठीक है। तो हम लोग सिंपल है कि अगर डोनेशन फॉर अ बिल्डिंग आता है तो उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड, क्योंकि हमारे पास कर्जदार हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग अगर डोनेशन कोई से मिलता है तो उसको हम लोग देना भी पड़ता है, तो ये एक कर्ज हो गया, यानी एक लाइबिलिटी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने। लाइफ मेंबरशिप फी विल बी सोन इन द आजी आजीवन सदस्यता शुल्क को दर्शाया जाता है कहाँ? जल्दी बताओ।
हिंदी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी विल बी शोन एज, कहाँ कहाँ कहाँ, जल्दी बताओ। लाइफ मेंबरशिप फी शोन एज, जल्दी बताइए सर जी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा सर जी, क्या होगा। क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, लोन हो, नहीं कैपिटल रिसिप्ट होगा। जल्दी मारिए कैपिटल रिसिप्ट, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंटेंजिबल एसिड्स फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेंजिबल एसिड्स क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्या ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो नहीं होगा। अगर इंटेंजिबल एसिड है तो बिल्डिंग नहीं होगा, फर्नीचर भी नहीं होगा और कैश तो होगा ही नहीं। तो पेटेंट्स, यस ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसिड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते कलर बदल लेते। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बोरा विनियोग का प्राप्त आय यानी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट इज एन, क्या होगा। इनकम एंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, अगर हमें इनकम रिसीव्ड होता है कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या ये इनकम है, क्या यह एसिड्स है, क्या ये एक्सपेंस है या फिर कुछ नहीं है। तो भैया ये इनकम ही है। क्यों 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 क्यों, आपको दिखाता हूँ। बोल रहा है कि इनकम रिसीव्ड, अगर इनकम रिसीव्ड हुआ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमारे लिए इनकम ही होगा। ठीक है, अगर उसे हम नहीं, उससे अगर ज़्यादा पैसा बचती है, कैसे हम लोग कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंस करेंगे तो हमारे पास पैसे बच जाएंगे, तो पैसे हम सीधा इनकम के खाते में मैंने अपने प्रॉफिट में रख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ पा रही हो। Let's see next question. The capital fund is also known as, the capital fund is also known as, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सीधा होगा जनरल फंड। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, आपको ऑप्शन देखनी है और आंसर मार देनी है। याद रखना क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर में अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसिप्ट हो जाते हैं तो उसका क्या होगा। तो उसका सीधा सा मतलब है सर जी कि उसका लाइबिलिटी हो जाएगा, यानी कर्जदार। एडवांस में अगर मिलता है तो कर्जदार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर यानी एनपीओ नहीं है। क्या ये स्कूल को बोला जा रहा है, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, पेशेंट फर्म को। देखो नोट लगा दिया तो इसमें आपका स्कूल तो आएगा ही आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब भी आएगा, हॉस्पिटल भी आएगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यानी प्रॉफिट कमाने के बेसिस पे किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म खोला जाता है, तो सभी तो एनपीओ है और एक ही बच गया जो एनपीओ से अलग है। चलो राइट आंसर पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने ये बोल रहा है कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कहाँ किए जाते हैं, विच अकाउंट प्रिपेयर नोट फॉर प्रॉफिट यानी एनपीओ कहाँ पर किए जाते हैं। चलिए ऑप्शन आपके साथ ही, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम ने एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। जल्दी बताओ जल्दी, अगर एक सेकेंड, एनपीओ कहाँ ऑर्गेनाइजर प्रिपेयर किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये सीधा हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो राइट आंसर मान लेना। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 14%, ये तो आपको मालूम होगा, ये बताने की जरूरी नहीं, जल्दी कमेंट कर देना, ये बताने की जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, बोल रहा है कि पार्टनर्स हु हैव एडवांस लोन टू अ फर्म, अगर कितने परसेंट पे पार्टनर्स लोन लेता है एडवांस में, तो सभी है 6%। आगे बढ़ते हैं, सभी जानते हो। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे, आएंगे भी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि करंट अकाउंट इज, करंट अकाउंट क्या है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है, तो इसका नॉमिनल अकाउंट होगा। क्या नॉमिनल अकाउंट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, कैसे नॉमिनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट ना होगा जी ना, क्या भी हो जी मेरे में हाँ हाँ मिला रहा, करंट अकाउंट रियल, रियल अकाउंट ना होता है जी, करंट में बना रहे हो यानी रियल बना रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 ही बोल रहा है सर जी कि दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, क्रेडिटेड हम किस अकाउंट में करते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी ही बताइए। इंटरेस्ट, क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो सभी तो इंटरेस्ट में आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएंगे। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 क्वेश्चन में आगे बढ़िए। पहली बात तो ये है कि सभी रीचेक कर लेना, अपने आंसर और मेरा आंसर अगर राइट मिलते हैं तो ही इस वीडियोस को राइट मानना, ज़्यादा बेसिस है कि सभी मेरे राइट हैं, 100 आउट ऑफ 100 है,
सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, जो आप कमेंट कर दोगे तो उसका जानकारी मैं अपने ले लूँगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोल क्या रहा है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट। जो पार्टनर्स ड्राइंग में उसको हम डेबिट कहाँ करेंगे, डेबिट में कहाँ आएंगे, तो क्या वह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, क्या वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, क्या वह ड्राइंग अकाउंट में आएंगे, क्या वह नॉन ऑफ देज आएंगे, मैंने नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं। लेट्स सी 18 का आंसर हो जाएगा आपका राइट कि सबसे अच्छा, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। चलिए राइट है सर, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, पार्टनर्स, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड,